वहां पर हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। दमिश्क और अलेप्पो के एयरपोर्ट पे हमला किया है। इस जंग में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने सारे तरफ नाकाबंदी की हुई है। किसी मुल्क को तरक्की करने में सदियां लगती हैं, लेकिन उसको बर्बाद होने के लिए चंद घंटे लगते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में। इजराइल और फिलिस्तीन जंग विकराल रूप लेती जा रही है। कुछ नए अपडेट सामने आए हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। वहां पर हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। कल पहली फ्लाइट, यानी कल फ्राइडे को पहली फ्लाइट जा रही है, जहां से 230 लोगों को उम्मीद है वो वापस लेके आएगी। दूसरी खबर यह कि वहीं के स्थानीय आउटलेट के हवाले से यह खबर है कि इजराइल ने दमिश्क और अलेप्पो के एयरपोर्ट पे हमला किया है, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री वहां पर पहले से मौजूद हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वहां पहले से मौजूद हैं, जो इजराइल के साथ अपनी एकजुटता, अपना भाईचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान मीडिया को दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिका की तरफ से एक संदेश लेके आया हूं। उन्होंने इजराइल को कहा है, आप अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप में काफी मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका आपके साथ है, यानी कि इससे आप और मजबूत होंगे। इस जंग में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और सैकड़ों लोग मदद के इंतजार में मलबे में दबे हुए हैं, और हजारों की तादाद में लोग घर से बेघर हुए हैं जो मदद की आस लगाए हुए। इसी में इजराइल का एक बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल ने कहा है कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक बिजली, पानी आपको नहीं मिलेगा। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि गाजा को आवासीय सहायता जब तक नहीं मिलेगी, जब तक बंधकों को रिहाई नहीं मिलेगी। कोई जल हाइड्रेंट नहीं खुलेगा, कोई ईंधन का ट्रक प्रवेश नहीं करेगा। इजराइल ने सारे तरफ नाकाबंदी की हुई है। इजराइल ने कहा है कि किसी को हमें नैतिकता सिखाने की जरूरत नहीं है। आज इजरायली फौज का यह बयान आया है कि हम गाजा में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ऊपर से आदेश नहीं मिले हैं, इस वजह से हम रुके हुए हैं। दोस्तों, जंग किसी मसले का हल नहीं है। इससे सबसे ज्यादा गरीब लोग मारे जाते हैं, गरीब लोग बेघर होते हैं, उसके कारोबार तबाह होते हैं। हो सकता है पॉलिटिक्स को कुछ ना कुछ इससे फायदा हो, लेकिन आम जनता के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। इतिहास गवाह है कि जंग से किसी मसले का कोई हल आज तक नहीं निकला। हमेशा हल निकला है बातचीत से। दो पक्ष जब बैठकर किसी मौजू पे बात करते हैं तो कोई हल निकलता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। किसी मुल्क को तरक्की करने में सदियां लगती हैं, लेकिन उसको बर्बाद होने के लिए चंद घंटे लगते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और